अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम के साज सब आज भई कर जोरी बार बार बंदे हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगलकरण वीत राग विज्ञा नमो दाई जाके करहंतारि करि मंगल करि ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज पावे निज पतिता शिव उपाय करके प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध चित्त नमो शुद्ध चित्त। प्रकाशक में ना अधिकार ना प्रारंभ हुआ है और इसमें सबसे पहले मोक्ष मार्ग का वर्णन क्योंकि अब यहाँ से शुरू करना है। तो मोक्ष का मतलब है मुक्त होना, छूटना या सुखी होना। तो वो सुखी होने में ही हित है, वो यहाँ पर पहले बता रहे हैं कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। वो क्यों है आत्मा का हित मोक्ष, उसको यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि मोक्ष है वही दुख से रहित अवस्था है। सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने में हित है। और संसार में कोई भी अवस्था वो सुखरूप नहीं है। जो भी अवस्थाएं संसार में दिखाई दे रही हैं वो सब दुख रूपी है। इसलिए सबसे पहले यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा का हित मोक्ष ही है और उसका लक्षण सुख है और सुख का लक्षण आकुलता से रहित, वो सुख का लक्षण है। ये सारी बातें कह रहे हैं। और वो आकुलता क्यों हो रही है कि आकुलता होती है वो रागादि कषाय भाव होने पर होती है। और क्यों हो रही है, क्योंकि रागादि कषाय भाव होने पर आकुलता हो रही है। तो क्यों हो रही है बोलिए बेला, आकुलता क्यों हो रही है? कषाय के कारण। पर कषाय के कारण किस प्रकार से होगी? अन्य द्रव्यों को अपने हिसाब से परिणामित कराना। हम दूसरे द्रव्यों को अन्य द्रव्यों को अपने अनुसार परिणामित कराना चाहते हैं और वो परिणामित होते नहीं, उनका परिणाम अपने आगे है नहीं, इसलिए आकुलता होती है। तभी हमारी आकुलता दूर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? राय शांति हो सकती है। क्या उपाय है, क्या क्या रास्ते हैं उस आकुलता को दूर करने के? यहाँ क्या बताए उपाय? बोलिए। दो रास्ते हैं, रागादि कषाय को मिटाने का और दूसरे द्रव्यों को अपने अनुसार करना। हाँ, हमारी आकुलता मिटने के दो रास्ते हैं। या तो हर द्रव्य हमारे हिसाब से चले या तो दूसरे द्रव्य अपने हिसाब से परिणमित हो।
या फिर अपने रागादि जो इच्छा है, कषाय भाव वो दूर हो जाए। तो अब इसमें से कौन सा उपाय संभव है, कौन सा रास्ता पॉसिबल है? हमारी पर द्रव्यों को अपने हिसाब से परिणमित कराना वो तो पॉसिबल है नहीं। तो अपने रागादि भाव दूर हो जाए ये पॉसिबल है, और वो दूर हो भी सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो मोहनीय कर्म के कारण हो रहे हैं, और मोहनीय कर्म का अभाव किया जा सकता है, इसलिए ये रागादि भाव दूर होकर निराकुरता हो सकती है। और कहा कि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है, मोहनीय कर्म के कारण हुए औपाधिक भाव है, ये कल अपन की चर्चा चली थी। और इस आकुलता के सहकारी कारण क्या है? मोहनीय कर्म तो मूल कारण, मूल निमित्त है, और सहायक निमित्त ज्ञानावरणादि कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये भी उसके सहकारी कारण है। इसलिए जब ये मोहनीय कर्म का अभाव होता है, उसके साथ में फिर इन कर्मों का भी, तीनों का भी अभाव हो जाता है, तब वो प्रकट रूप से पूर्ण निराकुल दशा वो कही जाती है। इतनी चर्चा अपनी कल हुई थी। अब देखिए 307 पेज पे, हाँ औदिक भाव औपाधिक भाव में शामिल, बल्कि ज्यादातर औदिक भाव और औपाधिक भावों को एक अर्थ बातचीत ही उसमें लेते हैं ज्यादा। इनमें अंतर भी क्या है? एक तो कर्म की लिमिट से है, औपाधिक भाव तो औदिक कर्म के उदय की। औपाधिक में अपन ने कर्म के निमित्त से होने के कारण शायिक भावों को, औपशमिक भावों को, शैक्षणिक भावों को, सबको ले लिया, और औदिक में अकेला कर्म के उदय से होने वाले, वो फर्क है। औपाधिक शब्द व्यापक है, औपाधिक में कर्म का क्षय और कर्म का उदय दोनों शामिल। ऐसा नहीं कहना शामिल है तो वो शिवक्षम हो जाए, मतलब कर्म के उदय से होने वाले भाव के औपाधिक भाव है, कर्म के क्षय से होने वाले भाव भी औपाधिक है, क्योंकि कर्म की उपाधि से सहित है। क्षय कहा ना, कर्म का क्षय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षय उपशम, कर्म आ रहा है ना सब में, कर्म की साथ में वो लगी हुई है, कर्म का उदय, इसलिए इन सबको औपाधिक भाव है। लेकिन ज्यादातर सामान्य रूप से औपाधिक भाव औदिक भावों के लिए भी यूज में लिया। हाँ मतलब कर्म की उदय, कर्म की सापेक्षता से सही है ना, कर्म सापेक्ष जो भाव है वो औपाधिक भाव है। कर्म सापेक्ष मतलब कर्म का या तो उदय निमित्त है, कि उपशम निमित्त है, कि शोक्षम निमित्त है, कि क्षय निमित्त है, तो वो कर्म सापेक्ष हो गए। और पारिणामिक भाव है, उसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, जो पारिणामिक भाव है उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो औपाधिक भाव नहीं है। बाकी चारों भाव तो कर्म की अपेक्षा सहित है, इसलिए औपाधिक। देखिए 307 पेज पे, तथा अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है, वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अभी तो यानी मूल कारण क्या है दुख का? वो मोहनीय कर्म, लेकिन ऐसा नहीं बाकी के 7 कर्म बच गए हैं, वो भी सहकारी कारण है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का सहकारी बना बताया। अब अघाती कर्म वो किस तरह से दुख के सहकारी कारण है? तो अघाती कर्मों के उदय से शरीर आदि का संयोग हुआ, तो वो शरीर आदि का संयोग जो हुआ उसमें मोहनीय कर्म साथ में अटैच्ड है, तो मोहनीय कर्म का उदय होने से वो शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। मतलब अपने को वास्तव में जो आकुलता होती है शरीर के निमित्त से, कि परिवारजनों के निमित्त से, कि वस्तुओं के निमित्त से, ये सब जो आघाती कर्म के उदय से जो सामग्री मिली हुई है, अपने को ज्यादा आकुलता तो इसी वजह से होती है। लेकिन वो क्योंकि मोहन हर में अपने ये मेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये जो कल्पना मोह रहता है ना, इसके कारण वो सब में आकुलता चलती रहती है। तो आघाती कर्मों की वजह से शरीर आदि का संयोग होता है। अब देखो जैसे जो पहले भी अपन ने बात की, बाल काले हो कि गोरे हो, सफेद हो, उससे कोई तकलीफ नहीं होती। रंग काला हो कि गोरा हो, उससे कोई कष्ट, मतलब बाल सफेद हो गए तो यहाँ दर्द होता हो अपने को, ये रंग काला हो गया तो अपने को दर्द होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तकलीफ के कारण नहीं है। लेकिन अब उसमें मोह जुड़ता है,
कि सफेद बाल अच्छे नहीं और काला चेहरा अच्छा नहीं, ये मोह जुड़ता है तो वो सहकारी कारण बन जाता है। तो ये शरीर, ये बाल दुखदाई लगते हैं, बाल झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, झड़ने बाल झड़ रहे हैं तो झड़ रहे हैं। लेकिन अब ये सोच सोच के मेरे इतने बाल झड़ गए, मेरे इतने बाल झड़ गए, मेरे इतने बाल झड़ गए, वो मोह, मेरे मेरे वो बाल मेरे, किसी दूसरे के कमरे में झाड़ू लगे बाल निकले तो अपने क्या तकलीफ है, और अपने कमरे में से बाल निकले और इतने बाल झड़ गए, ये मेरा मेरा है ना, वो मोह, वो दुख का कारण है। तो ये सारे एक एक चीज अभी यहाँ की अपन व्यवस्था करा के कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, ये अपना, इसमें अपनापन है, इसमें अपनापन है, यहाँ की व्यवस्था ठीक हो गई तो अपन प्रसन्न है। तो फैन चला नहीं चला। तो अब ये मतलब अपने को ये आकुलता के सहकारी कारण यहाँ पर आघाती कर्म भी होते हैं। तो अपने को फिर आवाज और अच्छी और फिर वहाँ डिस्टर्बेंस। आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। वहाँ मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग में मोह के उदय से रागादि मोह और बाह्य आघाती कर्मों के उदय से रागादि के कारण शरीर आदि का संयोग, तब आकुलता उत्पन्न होती है। अकेले बाहर में कोई भी संयोग है तो आकुलता उत्पन्न नहीं हो रही है, बाहर में जो भी संयोग है और उस संयोग के साथ में मोह का जुड़ान, मोह राग द्वेष का जुड़ान, ये दोनों होता है तब आकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी आघाती कर्म का उदय रहता है। आघाती कर्म का उदय तो सारा है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए आघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं आठों कर्मों का नाश, वो क्योंकि मोक्ष दशा में आठों कर्मों का अभाव है ना, तो अकेले मोहनी का अभाव कर दो और मोक्ष हो जाए अपने को, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि बाकी के 3 घातिया कर्म है, वो भी मोहनी कर्म के को बल प्रदान, मतलब मोहनी बल कर्म को बल मतलब उसको सपोर्ट करते हैं, वो आकुलता में सहायक बनते हैं, और आघाती कर्म भी आकुलता में सहायक बनते हैं। अब अनंत भगवान के तो आघाती कर्म है, वो आकुलता में सहायक होता है क्या? अनंत भगवान के नाम गोत्र वेदनी आयु इनका उदय है तो उनको कुछ आकुलता होती है। आदिनाथ भगवान का 12 योजन का संवत्सरण और महावीर भगवान का 1 ही योजन का, तो फिर महावीर भगवान को आकुलता हुई होगी, मेरा तो छोटा उनका बड़ा, वो बड़े बाबा मुझे छोटे बाबा बना दिया तो ऐसे कोई आकुलता नहीं। और भी किसी के उनके 84 गणधर और मेरे 11 ही गणधर, और फिर पार्श्वनाथ तो कहेंगे मेरे तो 10 ही गणधर, मेरे तो सभा में 10 ही है, उनके 84 और सुमतिनाथ के 116, ये सब क्या है? तो उससे अब क्योंकि उनके मोह का उदय नहीं है तो कोई आकुलता नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर वेदनीय आयु नाम गोत्र कर्म बचे रहो, फिर उनको नाश करने की क्या आवश्यकता है भाई? जब आपको आकुलता नहीं हो रही, उनसे तकलीफ नहीं है, तो वो कर्म भी बचे रहो, आप भी रहो, आप सुखी भी रहो, या हमको दर्शन भी देते रहो, तो कर्मों का अभाव होने की क्या जरूरत है? तो देखो, एक तो यहाँ तो जो कारण दिया उसकी चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन वो कर्म कब तक चलेंगे? वे अपन ऐसा सोचे कि उनको तकलीफ तो है नहीं आघाती कर्मों से, तो कर्म भी बचे रहो, आप भी अनंत भगवान आप भी बैठे रहो, तो हम भी आपको देख देख के प्रसन्न हो लें, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि नवीन बंध तो हो नहीं रहा, वो कर्म तो जितनी उनकी स्थिति है बस तब तक ही रहते हैं, तब तक रहना ही पड़ता है। वो चाहे कि हम जल्दी मोक्ष चले जाएं तो जल्दी भी मोक्ष नहीं जा सकते, तो उनको अपनी स्थिति पर्यंत रहना पड़ेगा। अब नवीन बंध हो नहीं रहा, नए कोई बंध रहे, वेदनी आयु नाम गोत्र कुछ नया बंध हो रहा है क्या? नया बंध तो कुछ हो नहीं रहा, नया बंध नहीं हो रहा तो वो कर्मों की स्थिति पूरी होती है, फिर क्या करें? जिसके पास कर्म नहीं है उसको यहाँ जगह नहीं है, आउट उनको बाहर भेज देते हैं, वो निकलो यहाँ से,
वो संसार में से आउट होते हैं, इसलिए मोक्ष जाएंगे। यहाँ तो ये तो अपन ने बात की ऐसे ही, समझ लीजिए ऐसे ही। यहाँ कह रहे हैं कि ये जो आघाती कर्म थे वर्तमान में अनंत भगवान को आकुलता नहीं उत्पन्न कर रहे, लेकिन क्योंकि भूत नैगम से देखा जाए तो पहले ये उस आकुलता में सहकारी कारण थे, तो पहले उस आकुलता में सहकारी कारण थे, इसलिए ये भी अपने से समझ लो विपरीत तो है ही, जड़ है, पुद्गल है, इसलिए उसका नाश भी अपने को हितकारी। हम ऐसे बोलते ना, हम उसकी कोई निशानी नहीं रखना चाहते जिससे हमको द्वेष है, उसकी कोई एक निशानी, कोई फोटो रह जाए, कोई चीज हो जाए, कुछ पड़ा हो उसका, सब चीजें हटा दो इसकी यहाँ से। तो हम कर्म की एक भी निशानी नहीं रखना चाहते, उसको देख के याद आ जाए कि इसके कारण मुझे आकुलता होती थी, तो फिर कहीं आकुलता हो जाए, यद्यपि ऐसा है नहीं, लेकिन वो इसलिए उसका सभी का नाश उसमें इष्ट है, ऐसा कह रहे। देखिए फिर से पढ़ते हैं। अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है, वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोह के उदय से राग आदि हो और बाह्य अघाती कर्मों के उदय से राग आदि के कारण शरीर आदि का संयोग हो, ये राग आदि के निमित्त है। शरीर आदि का है तो जो भी है, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, गहने, स्त्री पुत्र, मकान, जायदाद, सब चीजें, ये सब राग आकुलता को सहकारी कारण है, राग आदि के सहकारी कारण। तब आकुलता उत्पन्न होती है तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी आघाती कर्म का उदय रहता है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए आघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं है, परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। यानी केवली भगवान के आघाती कर्म है और उनको ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं आघाती कर्म का नाश करे, पुरुषार्थ है कि नहीं, अगर भगवान के आघाती कर्मों के नाश का कोई उद्यम है कि नहीं? समुद्गात नहीं, समुद्गात तो स्थिति के शुक्ल ध्यान होता है ना, लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं है। जो तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान है वो अनंत भगवान के है, और शुक्ल ध्यान है वो कर्मों के नाश के लिए, और उसी से कर्म नष्ट हो रहे हैं चौथे शुक्ल ध्यान से। लेकिन वो भी कोई वो चला के करते हैं, और अनंत भगवान के जो शुक्ल ध्यान कहा गया है वो उपचार से कहा है, निश्चय से मतलब व्यवहार क्योंकि वो सहज हो गए ना, अब चला के करने की बात ही नहीं है। अनंत भगवान का नाम है सहज दशा, सिद्ध दशा का नाम है सहज दशा, इसलिए अब सहज रूप से, यानी बस जो आत्मा में लीन होना चाहिए था वो आत्मा में लीन हो गए, अब उसमें रहते हैं। तो अब और अलग से कुछ करें विचार ही नहीं आता। जैसे अपने को जब जैसे जिस जीव को ऐसा रहता है जो बन रहा है वो खा लेंगे, जो मिल रहा है वो पहन लेंगे, जहाँ जाना है वहां चले गए, रहना है रह गए, तो ऐसा है। तो फिर उसके लिए भी ऐसा होता है ना भी आप कुछ बोलो कि आपको कुछ इच्छा है नहीं, जो है ऐसे अनंत भगवान की जो स्थिति है उसमें सहज है, वो पूरा मतलब सहजता की पराकाष्ठा है अनंत सिद्ध भगवान, सहजता का फल भी कह सकते हैं। तो अब उनको कोई बुद्धिपूर्वक तो कुछ प्रयास है नहीं, यानी केवली के भी आघातिया कर्म है, इनके होने पर कुछ दुख भी नहीं, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं। देखो अपने को तकलीफ नहीं है तो हम चला के कुछ कर नहीं रहे, अपने आप ही सहज रूप में नष्ट हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। अभी से मान लो अब ये रखा है यहाँ पे, अब अपने को कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, अब जो चीजें पड़ी है यहाँ पे जो पड़ी है, अब अपने आप ही किसी दिन हट जाएंगी, तो हटेंगी किसी ना किसी दिन तो, लेकिन अब अपने को इसके हटाने का उद्यम नहीं, जो अपने को व्यवस्था करनी थी वो कर ली,
12वें गुणस्थान तक जो व्यवस्था करनी थी वो अपन ने कर ली। अब उसके बाद में होगा सब, वो सहज होता है। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इसके नाश का उद्यम भी नहीं है, परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कोई चाहे भी ना, जैसे अभी अपन ने बात की कि भी बचे रहें, रुके रहें और थोड़े टाइम काल में टिके रहें, आयु की स्थिति कम है और कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो किसी तरह से आयु की स्थिति को खींच ले। कोई ऐसा, ये तो समुद्घात में उनकी स्थिति कम की है, कोई ऐसा असमुद्घात कुछ ऐसा होता हो कि आयु की स्थिति खिंच जाए और कर्मों की स्थिति के जितनी हो जाए, ऐसा कुछ विचार नहीं है। वो तो बुद्धि तो कुछ है ही नहीं ऐसा। ऐसा प्रकृति में भी ऐसा नहीं होता कि आयु की स्थिति बढ़ जाए तो चलो और इनको भोग ले। अपने आप ही प्राकृतिक रूप से थोड़े ही काल में सर्वनाश, सत्ता से ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। आत्मा का हित मोक्ष है, ये सिद्ध कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण चल रहा है ना, आत्मा का हित मोक्ष है, वही बता रहे हैं। ये 8 कर्मों का नाश वो आत्मा का हित है, क्योंकि मोक्ष में 8 कर्मों का अभाव होता है। और ये कर्म है, इन कर्मों का नाश क्यों है आत्मा का हित इसमें? क्योंकि यही दुख के कारण हो रहे हैं, इनके निमित्त से ही जीव आकुलित हो रहा है। इनका उदय होने पर ही जीव आकुलता होती है, आकुलता है वो दुख है। इसलिए सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। ये भी ऐसे लिख के रख लेना, आत्मा का हित मोक्ष ही है और कुछ नहीं। अपना हित काई में है, काई में है अपना हित? मुंबई जाने में कि जयपुर रहने में? किसमें अपना हित? कि क्या खाने पीने में, क्या क्या खाएं, क्या क्या पिए, ये वाले बीज, वो वाले बीज, दुनिया भर के सीड्स आते हैं आजकल, वो खाओ, ये योगा करो। किसमें आत्मा का हित? मंदिर में जाने में कि घर में रहने में, तीर्थ यात्रा करने में कि नहीं करने में? किसमें आत्मा का हित? ये शरीर के पोषण में आत्मा का हित है कि आत्मा का हित एक मोक्ष ही है। और मोक्ष मतलब सर्व कर्म से रहित अवस्था, उसका नाम मोक्ष है। उसमें आत्मा का हित है। पूजा करने में हित है कि स्वाध्याय करने में हित है? किसमें हित है? क्लास चालू रखने में हित है कि छुट्टी कर देने में हित है? मुझे आज बहुत बुरा लगा, मैंने कहा 2-3 सूत्र थे, कर देते ठीक है। किसमें हित है? जो है जो सहज रूप में जो परिणाम जैसा होना है वही होना, इसको स्वीकार करने में ये हित की शुरुआत है। और हित तो सर्व कर्मों से रहे, मोक्ष में ही आत्मा का हित। यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है। ऐसा किस लिए कह रहे हो? स्वर्ग में हित है कि नहीं है? भवनत्रिक में हित नहीं है, लेकिन वैमानिकों में तो हित है। ऊपर अनुत्तरों में, अनुदेशों में, वहां तो हित है। आप ऐसा कैसे कह रहे हो? आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि आत्मा का पुण्य उदय होता है, उससे भी तो जीव सुखी होता है। सारी अनुकूलताएं मिलती हैं, अनुकूलताएं रहती है तो आकुलता नहीं होती। आकुलता हो रही है प्रतिकूलता में, अनुकूल अनुकूल रहे अपने सब। हम जैसा कह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं दुनिया परिणमित कराना, और दुनिया अपने हिसाब से परिणमित हो रही है। ऐसा नहीं होता है। वो हमको आकुलता समझ लो पकड़ में नहीं आती, क्योंकि वो आकुलता का टाइम कम होता है। यदि अनुकूलताएं बहुत ज्यादा है, हमारे हिसाब से सब चलते हुए दिख रहे हैं, उसमें भी वास्तव में वो ऐसा नहीं है कि पूर्णतः अनुकूलता है। वो जो बीच बीच में प्रतिकूलता वाला टाइम आता है, वो अपने को पकड़ में नहीं आता। कितनी अनुकूलता हो, प्यास लगती है कि नहीं, भूख लगती है कि नहीं साहब, इससे पहले हाँ,
हमें तो भूख लगे प्यास लगे उससे पहले तो हमारे हाजिर रहता है, लेकिन वो हाजिर रहता है तो आप उठा के जब पी रहे हो पानी, तो वो प्यास की वेदना होगी तभी पी रहे हो ना, कि ऐसे ही घड़ी देख देख के पानी पीते हैं कि पानी का टाइम हो गया, तो वो टाइम हो गया वो देखने की वो आकुलता है। कुछ ना कुछ आकुलता के बिना काम नहीं हो सकता ही, जो भी काम हो रहा है। और फिर हम आसन बदलते हैं, एक बार लेट गए ना तो ऐसा नहीं होता है कि उसी उसी आसन में नींद आ जाए, कभी इधर करवट बदलते हैं, कभी उधर करवट बदलते हैं, कभी ऐसे पाँव होते हैं, कभी ऐसे पाँव होते हैं, कभी तकिए को ऐसा करते हैं, कैसे परमात्मा जी के रह रहे हैं ना कि अच्छा नहीं मम्मी अभी गई 3-4 दिन से अकेले जा रही है, तो उनकी हर चीज हाथों में परमात्मा जी ऐसे खड़े रहते हैं, और मालिश वाला आ गया, फिजियोथेरेपी वाला आ गया, हाथों में चीजें संगीता कौन होता है हाथों में छुआ रहे तो हाथों में चीज मिल रही है, लेकिन जो शारीरिक कष्ट है वो कौन हो गई, हाथों में बेटा सेवा कर रहे हैं खड़े हैं आज, लेकिन जो शरीर का कष्ट है वो तो खुद को ही भोगना पड़ेगा। कितनी ही अनुकूलता, कितना ही डॉक्टर खड़े हैं सारे लाइन से हमारे, हमें जितनी दुनिया के बड़े से बड़े अमेरिका से आ गए, तो भी आपको जो वेदना है वो तो खुद को ही भोगनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और वेदना का इंजेक्शन दे देंगे तो हमको तो वेदना भी नहीं होगी, अरे वो इंजेक्शन की वेदना वेदना है, कुछ ना कुछ तो है ही। इसलिए सर्व कर्म यानी ये जो पुण्य का उदय है उस पुण्य पर सुखी होता हो ऐसा नहीं। बोले आशा सारे संयोग सुख है, सब अनुकूलता, तो उसको छूटने का ही भय है कि कहीं आकुलता मेरी निराकुलता छूट नहीं जाए, ये भी भय है रहता है हमेशा। ये कौन सी चिंता नहीं रहती, इसका भी तो भय रहता है कि हाँ कहीं आकुलता छूट नहीं जाए, ये चीज छूट नहीं जाए। इसलिए संसार दशा में सर्वथा निराकुल हो सुख है ही नहीं। हो ही नहीं सकता। अंतर्मुख से ज्यादा वो निराकुलता की जो आभास है ना, वो निराकुलता का आभास अंतर्मुख से ज्यादा नहीं हो सकता। वो कहा ना कि वो जो आकुलता फील होने वाला टाइम है वो कम देर के लिए आ रहा है, और निराकुलता वो समझ लो लंबे समय तक चल रही है, फिर बीच में आकुलता का टाइम आया तो वो पकड़ नहीं पा रहे। कंटिन्यूएशन में ऐसा लग रहा है जैसे अपने उपयोगिक समय में एक ही गेय को जानता है, हम आंख से देख भी रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं, तो हमको क्या लग रहा है, मुंह से बोल भी रहे हैं, आंख से भी देख रहे हैं, कान से भी सुन रहे हैं, सारे काम एक साथ चल रहे हैं अपने तो, लेकिन वो इतनी जल्दी बदलता है कि अपने को पकड़ में नहीं आता। ऐसे ही वो आकुलता होके वो इतनी जल्दी वापस से अपने को निराकुलता जैसा फील होता है कि अपन पकड़ ही नहीं पाते कि हमको बीच में कष्ट भी हो रहा है, आकुलता भी हो रही है, ये पकड़ ही नहीं पाते। वो उन लोगों के लिए जिनकी इतनी स्थिति ऐसी है, मतलब जिसकी अपन कह रहे हैं कि हाथों में काम हो रहा है सब पूरा, बाकी तो वरना तो साधारण में तो है ही आकुलता तो है ही, चलती है दिन भर। अब वो अपन उसको कहना नहीं चाहो हम तो सुखी हैं, हम तो सुखी हैं, स्वीकार नहीं करो तो वो बात अलग है, दुख में ही सुख मान रखा है, क्या कर सकते हैं। हमको पता नहीं होता है कि एक्चुअली दुख है, सुख क्या है ये तो नहीं पता है, पता नहीं, विचार नहीं करते, ये विचार नहीं करते कि ये हमको ये दुख हो रहा है, हम तो ये देख रहे हैं हमको तो पानी की इच्छा हुई, हमको तो ठंडा मीठा शरबत मिल गया, पर ये नहीं सोच रहे कि वो जो पानी की आकुलता, ये तो मतलब इकोनॉमिक्स में भी ये माना है, इकोनॉमिक्स में हाँ डिमांड एंड सप्लाई, और वो यूटिलिटी डिक्रीज होती है ना, यानी आपको प्यास लगी तो आपको पानी मिला, तो जो पहले घूंट से जो आपको मतलब यूटिलिटी मिलेगी, फिर दूसरा तीसरा एक लेवल होता है, मान लो आपने 5 घूंट पिए, 1 गिलास पिया ऐसे समझ लो, 1 गिलास से आपको बढ़ती पहले घूंट से दूसरे घूंट में और ज्यादा यूटिलिटी मिली, उसको मतलब आपको प्यास अच्छी, मतलब वो अच्छा लगा, फिर तीसरा चौथा ऐसे करके 1 गिलास तक आपकी वो बढ़ती गई यूटिलिटी, लेकिन उसके बाद में दूसरा ग्लास और आ गया, फिर क्या होगा, फिर वो गिरती। रसगुल्ले में समझ लो कि रसगुल्ला बहुत पसंद है, 1 खाया अच्छा लगा, 2 खाया और मजा आ गया, 3 खाया और मजा आ गया, 4 खाया और मजा आ गया, अब 5वां खाया अब मजा कम होता है। हाँ वो समय वो क्या थे, एक चीज मिलेगी वंडरफुल,
तो इकोनॉमिक्स में अभी भी है ही, और हमने इकोनॉमिक्स लॉ है, ये हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तब ये चीज थी। मतलब आप, ये तो वो लोग भी मानते हैं कि ये सुख नहीं है। आप सो कहो कि इस चीज में सुख है तो सुख नहीं है, वो सुख आपको एक जगह जाके रुक जाएगा। जो आपको सुख की फीलिंग लग रही है, आभास लग रहा है, वो एक जगह जाके रुक जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। इसलिए समझ में आ रहा है कि वो सुख नहीं है, सुखाभास है। वो तो है ही, लेकिन मतलब इसमें भी आपको किसी भी चीज से ले लो, मतलब किसी भी चीज से, जिस चीज का आपको पहली बार में जो मजा या जो ऐसा फील आता है, और दूसरी मतलब उसकी एक लिमिट होती है कि उसके बाद में फिर उसका वो मजा आना, हाँ वो होगा ही। आत्मा में नहीं लागू पड़ता है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, मूर्तिक वस्तुएं हैं, इंद्रिय जन्य सुख में लागू पड़ता है। अतीन्द्रिय सुख में ये नियम नहीं लागू पड़ेगा, अतीन्द्रिय सुख में नहीं पड़ेगा। बोलिए समझ, चालू कर लीजिए। मैं बोल रही थी कि संसार अवस्था में तो मतलब अगर स्वाध्याय नहीं किया होता तो दुख और सुख की परिभाषा या भाव भाषण ही नहीं होता है। अनादिकाल से जो इतना दुख अब सुन रहे हैं, तो दुख के तो अभ्यस्त हो गए, उसी में से सुख का आभास होता रहता है। तो मतलब वही ना कि विचार ही नहीं करते कि हमको ये दुख है, बस यही स्थिति ऐसे ही रहना, यही है। जैसे किसी की आंखें कमजोर हो गई हो, अब वह ना आंखें कमजोर हो गई, अब देखता है धुंधला धुंधला दिखता है, तो ऐसे ही दिखता होगा, ऐसे ही दिखता होगा। तो उसी में ठीक है, काम चल रहा है, ठीक है। और कभी चश्मा लगा दे कोई गलती से, और फिर दिखेगी अरे ये चमाचम, तब समझ में आए। तो ये जिनवाणी का चश्मा, स्वाध्याय का चश्मा लगे तो समझ में आए, नहीं तो कमजोर आंखों से देख देख के समझ रहा है, ऐसे ही सबको दिखता होगा। ऐसी है दुनिया, दुनिया ऐसी धुंधली धुंधली है, ऐसे ही दुनिया में ऐसा ही सुख, ये इसी को सुख कहते हैं। धूप छांव क्या क्या गाने चलते हैं ना इस तरह की, ये तो दुनिया इसी का नाम है, सुख भी है, दुख भी है, धूप भी है, छाव भी है, ऐसी दुनिया है, ऐसे ही जीवन है, ऐसी चले। इसलिए मानने को तैयार नहीं होते कि हम दुखी हैं, लगता हम सुखी तो है। इसलिए यहाँ पहले दुख का स्वीकार, ये समझ में आ जाए कि हम दुखी हैं, तब जाके सुखी होने का उपाय चालू है। तो पहले ये पीछे मतलब वो दुख अवस्था का भी ज्ञान कराया ना, 8 कर्मों से होने वाला दुख, कैसी कैसी अवस्था होती है, वो सारा ज्ञान कराया। यहाँ वापस से वही चीज बता दो। यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कह रहे हो? थोड़ा मोक्ष, कथनचित मोक्ष, आप तो स्यादवादी हो, ही क्यों लगा रहे हो? कथनचित मोक्ष, कथनचित संसार, ऐसा कहना चाहिए। समाधान, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है, एकांत है। सुख सर्वथा है ही नहीं, संसार दशा में सुख है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता था, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है, किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। यानी संसार में सब दुखी हैं, लेकिन यहाँ जिसको सुखी कहा जा रहा है कि जिसके दुख कम है तो उसको सुखी। सारे के सारे समझ लो घर में सबके कोरोना हो रहा है, तो सबके बुखार हो रहा है, तो सबके बुखार हो रहा है, तो कौन ठीक है और कौन नहीं है ठीक? ये तो आज ठीक है, इनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, क्योंकि इनके बुखार ज्यादा हो रहा है, इनके बुखार कम हो रहा है। तो कम ज्यादा का ही फर्क है ना, बुखार तो सबके हो रहा है। इस संसार में दुखी तो सब हैं, बस कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है। तो ज्यादा दुखी वाले की तरफ से कम दुखी वाले को सुखी है, ऐसा कह दिया जाता है। यानी किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के थोड़ा दुख होता है। पूर्व में या तो अपनी ही दशा में कंपैरिजन करें कि हमको पहले ज्यादा दुख था, पहले 104 बुखार हो रहा था, अब 100 है, तो क्या बोलते हैं आज तो ठीक है, आज तो ठीक है। या फिर अभी या तो टाइम दो लो, वर्तमान और भूतकाल, या फिर व्यक्ति दो लो, तो एक व्यक्ति को कम है, एक व्यक्ति को ज्यादा है,
इस अपेक्षा से इनको सुखी दुखी ऐसा कहा जाता है। तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। नीचे वही ज्वर का उदाहरण दे रहे, समझ लो ऐसा भी समझ लो कि वो उदाहरण थे, इस कंधे का भार इस कंधे पे रख लिया तो लगता है वो आराम मिला। इस कंधे में कुछ टांग के चल रहे थे, अभी कंधा दुखने लगा तो उतार के इधर शिफ्ट कर लिया तो कैसे फील होता है, आराम मिल गया। लेकिन क्या वो दुख कम हुआ है? क्या इधर का बोझा इधर हुआ है खाली? ऐसा ही है। या फिर कोई दो व्यक्ति जा रहे थे, एक के पास 5 किलो वजन था, एक के पास 2 किलो वजन था, तो 2 किलो वजन वाला समझ रहा है आराम में। ऐसा है, दुख तो दुखी है संसार में। उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठहराए सो वह भी नहीं रहता। यानी वो थोड़ा दुख जो है ना वो ही हमेशा रहे, थोड़ा थोड़े पे जोर देना है कि थोड़ा है वो ही थोड़ा हमेशा रहे तो फिर ठीक है, वही हित रूप है, एडजस्ट किया जाए। नहीं, लेकिन कह रहे हैं वो भी तो नहीं होता, थोड़ा दुख भी सदा काल रहे तो उसे भी हित रूप ठहराए कि भाई ठीक है इतना अच्छा है, लेकिन वो भी नहीं होता। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहां थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख हो जाता है। यानी जो ऊपर हमने कहा कि आत्मा का हित एक मोक्ष ही है, संसार में हित नहीं है। क्यों नहीं है? कि संसार में अगर ये भी मेंटेन हो जाए ना आपका कि अब अनंत काल तक बस इतना ही दुख रहेगा, अभी आप जिसमें आप अच्छा फील कर रहे हो अब अनंत काल तक यही स्थिति रहेगी, ठीक है, तो वो भी तो नहीं पॉसिबल है ना। अभी आपको कम दुख लग रहा है, थोड़े टाइम बाद में अधिक दुख हो जाएगा, फिर कम दुख हो जाएगा, फिर अधिक दुख हो जाएगा, ये एक स्थिति रहती नहीं। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहां थोड़ा, जब पुण्य का उदय अधिक होता है तो दुख कम लगता है क्योंकि अनुकूलता ही रहती है पुण्य के उदय में। तो पुण्य का उदय कितना रहना है, थोड़ा। वैसे ही पुण्य पाप के उदय, साता असाता के उदय अंतर्मूर्त में बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि साता का उदय वाला अंतर्मूर्त बड़ा हो, असाता का उदय वाला अंतर्मूर्त छोटा हो, तो अपने को लगता है पुण्य का ही उदय, पुण्य का ही उदय, पुण्य का उदय। वो कंटिन्यूशन में ऐसा है, जो पीछे पढ़ा था ना अपन ने देवों के असाता वाला प्रकरण भी अभी इसमें 8वें अधिकार में ध्यान आया कि देवों के असाता की उदीर्णा, देवों के उदीर्णा नहीं होती ऐसा कहा, तो क्या उदीर्णा है ही नहीं सर्वथा? 10 कर्ण, हाँ 10 कर्ण में तो उदीर्णा कर्ण है जो कही थी। तो देवों के साता का उदय दिखाई दे रहा है, तो वहां क्या है कि उनके साता के उदय वाला टाइम बड़ा है, असाता का उदय जो आता है वो बहुत कम है, वो पकड़ में ही नहीं आता, फिर वापस साता, फिर वापस बीच में असाता आई एक क्षण के लिए और फिर साता, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय चल रहा है। लेकिन वो भी कितना चलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा करें तो 31 से आ गए, फिर तो वही स्थिति होने वाली है ना, फिर तो अधिक दुख आएगा ना उससे, इसलिए उसको हितरूप नहीं कह सकते। इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं है। जैसे किसी को विषम ज्वर है, विषम ज्वर का मतलब है कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है, ऐसा विषम ज्वर उसको बोलते हैं। तो मतलब कभी तो कुछ शरीर तपता है, कभी फिर मतलब टेम्परेचर माइनस में आ जाता है, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, ऐसा ज्यादा ठंडा हो जाए तो वो भी मुश्किल, फिर उसको रगड़ रगड़ के गर्म करते हैं, ज्यादा गर्म हो जाए तो वो भी मुश्किल, उसकी ठंडी पट्टियां लगा के उतारते हैं। ये विषम ज्वर है, कभी ठंडा हो जाता है एकदम, कभी गर्म हो जाता है। तो जैसे किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है, लोग भी कहते हैं अच्छा है, परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। वो बुखार कम हुआ तो ऐसा लगता है कि चलो अच्छा है, ऐसा भी होता है कि एक तारा बुखार चलता रहा तो कम ज्यादा के पीछे कम ज्यादा के हिसाब से भी ले सकते हैं विषम ज्वर।
वैसे तो वो इस तरह का भी होता है ना, वो आद्रोह और अनित्य में देते ना, अनित्य में उदाहरण देते हैं उसका कि कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है ऐसा, और एक ही दिशा में ऊपर नीचे हुए, गर्म में ही कम ज्यादा हुई उसको अध्रुव बोलते हैं, तो अध्रुव और अनित्य में बोलते हैं। तो उस हिसाब से वो भी ले सकते हैं विषम। एक वो उस टाइप का भी होता है, एक तारा बुखार उसको बोलते हैं, जैसे आज बुखार आया तो कल नहीं आएगा, हाँ फिर परसों आएगा, एक तारा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो आज बुखार है तो दुखी है समझ लो, बीमार फील कर रहा है, कल उतर गया, आज तो ठीक हूँ, फिर परसों आ जाएगा, ऐसा ऐसा भी उसको समझ सकते हैं विषम ज्वर को। या फिर बुखार में ही कम ज्यादा समझ लो कि कभी असाता बहुत होती है, यानी कभी बहुत तेज बुखार है, कभी कम है। थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है, लोग भी कहते हैं अच्छा है, परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वह अपने को सुखी मानता है, लोग भी कहते हैं सुखी है, जिसको आकुलता कम है वो सुखी कहा जाता है, लोग भी कहते हैं सुखी है। परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। जब तक मोह का सद्भाव रहेगा तब तक सुख नहीं हो सकता, यानी दुख का कारण है वो मोह कर्म है। और जब तक मोह है, कब तक है मोह? 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान तक पूर्ण सुख नहीं है, यद्यपि जितना जितना कषाय का अभाव हुआ है उतना उतना सुखी। तो वो जो सुखी हुआ है वो सुखी कषाय के अभाव से, मोह के अभाव से ही हुआ है, और जितना मोह का सद्भाव है उतना दुखी है। जितनी कषाय, यदि कषाय का अंश भी है, सूक्ष्म लोक भी है, तो वो समझ लो किसी ना किसी रूप में, यद्यपि उनको दुख की फीलिंग नहीं होती 10वें गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक, लेकिन फिर भी उसको पूर्ण सुखी नहीं कह सकते, कषाय की आकुलता सद्भाव है। तथा सुनो आगे, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता घटने पर, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। संसार में भी इसी को सुख दुख कहते हैं, जिसके ज्यादा ऐसे होता है ना, कोई व्यक्ति हर काम में मतलब, ये अपने चौकीदार है ना पीछे लंबे वाले, नाम वाले, मतलब मैं उनको देखती हूँ, ये नहीं उनको हर चीज की आकुलता रहती है, वो हर जिसकी मतलब इसमें उसको इसकी में घुसेंगे, उसकी में कुछ सामने वाले को बोलेंगे, वो सामने वाले चौकीदार के लिए कुछ कहेंगे, कभी दूसरे वाले के लिए कहेंगे, मतलब उनके यही चलता रहता है। मुझे लगता है ये परेशान ही रहते हैं, तो आपको लगता दिखती है ना, मतलब एक तो खुद के उनके है ना पार्टी में उनके हिसाब से करना है, ऐसा लगता है जरा हमको ना टॉपिक के जरूर पेपर रहता है वो, मतलब यानी जो भी है ना, जिसको संसार दिशा में भी मतलब जो व्यक्ति की आकुलता कम है, आकुलता कम है मतलब संतोषी टाइप का है, तो सुखी कहा जाता है। और जिसको संतोष नहीं है उसको आकुलता दिखती है, उसको हर चीज में समस्या। अपन समझते भी है, घर में मान लो 2-4 लोग हैं, बोले इनको तो समस्या रहेगी कुछ भी हो, जैसे बच्चों में भी नेचर होती है, कुछ भी बांट दो तो किसी किसी की नेचर होती है बदलाने की, ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, तो वो और जो देखो अपन ऐसा कहते हैं ना, ये बच्चा अच्छा है शांत है, जिसकी अपन बड़ाई करते हैं वो किसकी कर रहे हैं, कि वो जिसको आकुलता कम है उसकी, कि ये हाँ उछल कूद कम करता है, उछल कूद कर रहा है वो आकुलता दिखा दी ना, उछल कूद उसकी आकुलता को दर्शा रहा है कि उसको यहाँ चैन नहीं है, अब यहाँ आएगा, फिर यहाँ चैन नहीं है, फिर वापस चढ़ेगा, फिर चढ़ गया तो फिर उतरेगा, ये उसकी आकुलता को बता रहे हैं। तो जिसको आकुलता कम है उसको सुखी कहते हैं, ठीक है शांत है सुखी। संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है, बाह्य सामग्री से कोई सुख दुख नहीं, लेकिन बच्चों में तो
वो मतलब ये तो उदाहरण है, मतलब उदाहरण के लिए अपन कह रहे हैं तो अपन क्या क्या मानते हैं क्या क्या कहते हैं वो अलग ही चीज है, लेकिन सामग्री से सुख दुख नहीं है। मतलब कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि सुख दुख का संबंध किससे है? अपने अंदर से। इसलिए सुख दुख कोई अंदर में नहीं, मतलब बाहर में नहीं है, बाहर से नहीं है, अंदर में जिसके जितनी आकुलता है तो वो दुखी है, और जिसके आकुलता नहीं है वो सुखी। सामग्री कितनी भी हो, सामग्री अंजना के पास कितनी थी? महल थे पूरे खूब, अभी जब महलों में थी तब कितनी सामग्री थी, लेकिन सुखी थी? दुखी थी, अंदर में आकुलता थी। और सीता जंगल में थी, सामग्री क्या थी? सामग्री कुछ नहीं थी, लेकिन सुखी थी। और वो रावण ने खूब अच्छे, वो जंगल से तो अच्छी थी ना, रावण ने ले जाके अशोक वाटिका में रखा, और अच्छा थाल सज के भोजन आता होगा, आता ही होगा सब, और खूब दासियां खड़ी सेवा में, जरासी उसको प्रसन्न करने में लगी रहती थी। इतनी तो लोग लगा रखे थे कि कैसे भी ये प्रसन्न हो जाए, और ये प्रसन्न हो जाए तो मुझ पर प्रसन्न हो जाए। तो फिर वो उस जंगल से तो अच्छी थी ना, बाहर की सामग्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सामग्री कैसी भी हो उससे सुख दुख नहीं। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं, और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, और वह भी अपने को दुखी मानता है। ये शेयर मार्केट में ऐसा होता है। शेयर मार्केट में भाव बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। अपने पास वो शेयर है, अपन ने खरीदा कितने में था? 100 रुपए में, और अभी क्या कितने का हो गया कि 10,000 का हो गया है, और अब 10,000 से आज वो कम हो गया 9,000, और अपना 1,000 रुपए का नुकसान। क्या हो रहा है? वास्तव में तो कुछ हो ही नहीं रहा है एक्चुअल में, और आज की तारीख में बेच भी दे तो भी कितना प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी वो नुकसान मानता है। जिसको दुखी होना है ना, वो नुकसान मान मान के रोएगा, 9,000 में बेच के भी नुकसान मान मान के रोएगा। और कोई ने 100 में खरीदा था और वो 500 में बेच दिया उसने, और वो खुश हो रहा है, 400 रुपए मिल गए अपने, तो वो खुश हो सकता है। 400 रुपए लेके खुश हो सकता है, और 9,000 रुपए लेके दुखी हो सकता है। जिसको रोने की आदत हो, दुखी रहने की जिसकी आदत हो, वो दुखी रहेगा। अंदर आकुलता, मतलब ये आकुलता क्यों हो रही है? उसको मोह ज्यादा था कि मुझे 10,000 के, मुझे तो 15,000 मिलता, इसके भाव इतने चढ़ जाएंगे तब मैं बेचूं, और अभी तो इतने कम में ही बेच दिया, तो वो आकुलता होती है। तो अंदर में जिसको जितना धन से मोह है, शरीर से मोह है, संपत्ति से, और जितने भी बाहर की सामग्री से जितना आसक्ति अधिक है, उतनी आकुलता अधिक, और जितनी आसक्ति कम है उतना जीव निराकुल है। जिस वस्तु से हमको जितनी आसक्ति है, वही बात एक रुमाल से भी आ सकती है, और वो घूम जाएगा, तो वो चलता रहेगा, 5 दिन खराब कर देगा, मेरा रुमाल घूम गया मेरा रुमाल घूम गया, मेरा रुमाल घूम गया। किस किस तो कहाँ कहाँ अपनी आकुलता, चप्पल से, कैसी भी चप्पल हो, पहन के इसलिए आते हो कि कोई गुम जाए तो भी दिक्कत नहीं, फिर भी वो गुम जाएगी तो भी आकुलता किए बिना नहीं रहेगी। पहले ही ऐसे ही पहन के आते हैं मंदिर में, अपन कौन सी अच्छी पहन के आते हैं, पहन के ऐसे आते हैं कि गुम जाए तो बोलेंगे ये, गुम भी जाए तो बाबा कोई बात नहीं, और फिर गुम जाती है जब और अच्छी रही आज की चप्पल तो यानी जैसे मानकरण को कौन ठिकाना है ना, वैसे ही आकुलताकरण को कौन ठिकाना है? किस किस चीज से आकुलता नहीं हो सकती? एक एक चीज, एक एक मतलब दिन भर देखे ना, काम ही क्या है, यही तो काम है, बस आकुलता है। आकुलता कारण ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मतलब क्योंकि हर जगह आकुलता ही ये बात पहले भी आया था ना, हाँ शायद पीछे भी है, शायद इसी रूप में आया, ध्यान नहीं आ रहा। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं, और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी धनवान को किंचित धन की हानि हुई,
वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं और वह भी अपने को दुखी मानता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना, हर चीज में, मतलब घर में 5 नौकर हो और एक आध नहीं आए तो ऐसे कहेंगे व्यवहार, नौकर नहीं आया, नौकर नहीं आया। अरे 3 तो बचे और जिसके एक ही होता है और एक भी नहीं है वो, जिसको आकुलित होना है वो आकुलित ही रहेगा। तो जितनी चीजें हो, अलमारी भरी है कपड़ों से और फिर कहीं जाना है, आज जाना है, साड़ी नहीं ऐसे लोग बोलते हैं, मैंने सुने, मतलब अलमारी भरी है खचाखच, वहां जाना है, कहीं जाना है, क्या पहने, कपड़े ही नहीं है, नए कपड़े चाहिए, कपड़े। अरे ये अलमारी में क्या है, इतना गिर रहे हैं ऊपर से खोलते। लेकिन नहीं, जिसको दुखी रहना है, जिसको आकुलता करना है, वो आकुलित ही रहेगा। सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है। किसी के पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, उसी में प्रसन्न, शांति। हर चीज में, एक एक चीज में, मतलब कितना है उनके पास, मकान के संबंध में लगा सकते हैं, जेवर के संबंध में लगा सकते हैं, खाने पीने की वस्तुओं के संबंध में लगा सकते हैं, जूते चप्पल, क्या क्या है। और लेडीज की तो पूछो ही मत, क्या क्या चीजें नहीं है। जितनी भी है वो सामग्री से कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। इस प्रकार से ये यहाँ ध्यान, और इसी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आगे ये कल कर लेंगे अपन ये प्रकरण पूरा, फिर पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। चलिए जिनवाणी से वीर हिमाचल के विकसी ज्ञान भयो निधि प्रति में अंजलि शीश धरी, मैं अंजलि शीश धरी। बोलिए आशा। ये क्लास चलेगी या बंद हो जाएगी कल से? अभी तो चल ही रही है, देखते हैं फिर कल। अभी तो चला, एक क्लास तो चलाएं। अच्छा ठीक है ना, आ जाएंगे ना तो सब लोग शाम को। एक क्लास तो चालू कर देंगे। जय श्री